दोस्तों, आज हम आपके लिए महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप अपने मन में उठने वाले गंदे और वासना भरे विचारों को अवश्य रोक पाएंगे। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में ऐसे विचार आएं, परंतु काम वासना के विचार हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं। इससे मैं बहुत परेशान हूं। मेरी ऊर्जा और समय इन्हीं विचारों में व्यर्थ हो जाता है और मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता। मैं स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं और अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है काम वासना क्या होती है? युवक ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं नहीं जानता कि काम वासना क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से जो भी चीज है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ आवश्यकता है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना होगी। इस प्रकार वासना कमी का एहसास है। जब यह कमी शारीरिक हो तो इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, अब मुझे काम वासना का मतलब समझ में आ गया, परंतु यह आती कहां से है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही होती है और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होता है। युवक ने पूछा, जब यह हमारे अंदर है और जरूरी भी है तो लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? बुद्ध ने कहा, यही समस्या है। लोग काम वासना को गलत तरीके से सोचते हैं, इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि इसका गलत प्रयोग गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी के लिए जीने लगते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। यह गलत है। बुद्ध ने आगे कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हां, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि उन्हें भी अपने वंश को आगे बढ़ाना होता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताइए। बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वे सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ऐसा करते हैं। मनुष्य अपनी समझ के बल पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है। प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए यह दी थी, परंतु हमने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया। युवक ने पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और हमेशा क्यों आती है? गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। वे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक शिष्य भिक्षा लेने जाते समय एक नदी के पास एक युवक को छिपा हुआ देखता है। वह पूछता है, तुम छिपकर क्या देख रहे हो? युवक कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि युवतियां पानी भर रही हैं? शिष्य भी उन्हें देखने लगता है और फिर स्वयं को रोक नहीं पाता। वह आश्रम लौटता है, परंतु उसका मन उन युवतियों के सौंदर्य में उलझा रहता है। गुरु ने उसकी हरकतें देखीं और एक दिन उसे बुलाकर कहा कि वे भी उसके साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। शिष्य ने मना किया, परंतु गुरु ने उसे अकेले ही भिक्षा मांगने जाने दिया और खुद उसका पीछा किया। उन्होंने देखा कि शिष्य छिपकर युवतियों को देख रहा है। गुरु ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और समझाया कि संगति का असर हमारे विचारों पर पड़ता है। गुरु ने शिष्य को बगीचे में ले जाकर नाली से बहते पानी का उदाहरण दिया। शिष्य ने मिट्टी और पत्थरों से पानी रोकने की कोशिश की, परंतु पानी हमेशा अपना रास्ता बना लेता था। गुरु ने समझाया कि विचारों को रोकने की कोशिश करने से वे और मजबूत हो जाते हैं। हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। गुरु ने शिष्य से कहा, अगर मैं कहूं कि आम के बारे में मत सोचो
तो तुम्हारे मन में सबसे पहले आम का ही चित्र आएगा। इसी प्रकार जब हम गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और मजबूत हो जाते हैं। हमें उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। युवक ने समझ लिया कि गंदे विचारों का संतुलन बनाना आवश्यक है और संगति का ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध ने युवक से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो अपने आप को दोषी मत मानो, बस संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। धन्यवाद।